बात करते साइलो के एपिसोड 7 के बारे में, जो अभी तक का मेरा फेवरेट एपिसोड बन चुका है और मेरे हिसाब से ये अब तक का बेस्ट एपिसोड है इस सीरीज की। खैर, तो सीधे आते हैं वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में अपने को ग्लोरिया को दिखाते हैं। ग्लोरिया इमेजिन कर रही होती है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक बीच पर है। हालांकि वो एक मेडिकल केयर सेंटर में होती है। जुडिशियल ने इसे यहाँ कैद करके रखा होता है और वो लोग इसे ड्रग दे रहे होते हैं ताकि ये उनकी सच्चाई किसी को बाहर ना बता सके। खैर, तो जूलियट को जॉर्ज के फाइल से पता चलता है कि जॉर्ज की मौत के बाद उन्होंने ग्लोरिया को इन्वेस्टिगेट किया था। जूलियट ग्लोरिया के बारे में डेटाबेस में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ग्लोरिया को केयर सेंटर में रखा गया है। जूलियट ग्लोरिया से मिलने पहुंचती है, बट वो इससे मिलने की हालत में नहीं होती और वो केवल एक वर्ड बोल रही होती है, वाटर। नर्स जूलियट को बताती कि उसे डिमेंशिया और इल्यूजन होता है। हालांकि जूलियट समझ जाती है कि इन्होंने उसे जानबूझकर ड्रग दिया है, इसलिए जूलियट ग्लोरिया को बाहर ले जाना चाहती थी ताकि ड्रग का असर खत्म होने के बाद वो उससे बात कर सके। बट नर्स बताती है कि उसे जज मेडोज का ऑर्डर से यहाँ रखा गया है और वही इस ऑर्डर को हटा सकती है। देन जूलियट मेडोज से मिलने पहुंचती है, बट वो अपने ऑफिस में नहीं होती और उनकी सेक्रेटरी बताती है कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो घर पर है। अदर हैंड, लोअर लेवल के एक बार में दो ग्रुप के बीच लड़ाई हो जाती है। लोग एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए होते हैं। पॉल जूलियट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट उसका रेडियो बंद होता है। पॉल अपने टीम के साथ वहां पहुंचता है और उन सबको अरेस्ट कर लेता है। और फिर पॉल जूलियट को बताता है कि लोअर लेवल के लोगों ने एक बार को तबाह कर दिया क्योंकि वो लोग रात में हंगामा कर रहे थे और ऑनर ने उन्हें शराब देने से मना कर दिया और पूरा फ्लोर एक दूसरे को खत्म करने में लगा हुआ था। लोग डरे हुए हैं और गुस्से में हैं और उन्हें उनकी शेरिफ की जरूरत है, बट उसका रेडियो बंद था और उसके लिए उसे मेयर से झूठ बोलना पड़ा। उसने उसके लिए झूठ बोला और अब उसे सच जानना है। उसे जानना है कि वो अपनी ड्यूटीज को क्यों नजरअंदाज कर रही है। जूलियट पॉल को बताती है कि जॉर्ज का मर्डर हुआ था, जैसे कि रूथ, मांस और यहाँ तक कि डक का हुआ था। उसने मेडोज से झूठ बोला क्योंकि वो लोग यही सुनना चाहते थे। जॉर्ज की मौत का कनेक्शन मांस और रूथ से है और इसका कनेक्शन इससे भी है कि क्यों हॉस्टन और उसकी वाइफ बाहर गए थे। पॉल बोलता है जॉर्ज के केस को बंद कर दिया गया था, बट डक के अपार्टमेंट में जॉर्ज के रैलिक मिलने के बाद अब उसका कनेक्शन उनके रैलिक के इन्वेस्टिगेशन से है। टेक्निकली वो लोग जॉर्ज की केस की दोबारा जाँच कर सकते हैं। जूलियट पॉल को थैंक्स बोलती है और पॉल उसे मेयर से मिलने के लिए बोलता है और वो बोलती है कि वो सुबह सबसे पहले मेयर से मिलेगी। और जूलियट पॉल से जज मेडोज के घर का एड्रेस पूछती है। पॉल उसे एड्रेस बता देता है और बोलता है कि अगर उसे मेडोज को खुश करना है तो सुबह उसके लिए बाहर से नाश्ता ले जाना। वो हर सुबह बाहर का नाश्ता करती है। और फिर जूलियट लूकस से मिलती है और उसे पता चलता है कि वो IT में काम करता है और वो एक सिस्टम एनालिस्ट है। और फिर ये दोनों स्टार को देखने लगते हैं और लूकस जूलियट को किस कर देता है, बट जूलियट हट जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर जूलियट देखती है कि ग्लोरिया के बुक में उन स्टार्स के बारे में लिखा हुआ है। फिर अगले दिन जूलियट मेयर से मिलती है और मेयर बताता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, उसे थ्रेट मिला है। जिस दिन सिम्स ने उसे एक्यूज किया था डक के घर पर रैलिक रखने के लिए, उसने उसका साइड लिया था और ये बात जज मेडोज को पसंद नहीं आई और उसने उसे वार्न किया है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो कुछ भी करके उसे उसकी पोजीशन से हटा देगी। सालों पहले उसने उसके रास्ते से दूर रहने का फैसला किया था अपनी नौकरी बचाने के लिए। उसे पता है, उसे लगता है कि जनरेटर साइलो को जिंदा रख रहा है क्योंकि वो पावर जनरेट करता है, लेकिन पावर कैसे यूज होगा ये सब IT कंट्रोल करता है। और अगर ये सर्वर किसी गलत इंसान के हाथ में लग गया तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि जनरेटर कितनी बिजली निकालता है। हॉलैंड बताता है कि उसे लगता है कि वो लोग सर्वर पर कब्जा करना चाहते हैं, बट वो लोग इसके होने का वेट नहीं कर सकते। उन्हें कुछ ढूंढना होगा जिससे वो लोग उन्हें कंट्रोल और लिमिट में रख सकें और उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा, इससे पहले कि मेडोज उसे हटा दे, क्योंकि जैसे उन्होंने उन्हें हटा दिया वो दोनों उन्हें नहीं रोक पाएंगे। जूलियट बताती कि कुछ है जिसकी वो जांच कर रही है, बट वो इस बारे में नहीं बता सकती। और फिर जूलियट मेडोज से मिलने आती है और उससे पूछते कि उन लोगों ने ग्लोरिया को मेडिकल कैद में क्यों रखा है और वो उन्हें ड्रग्स दे रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनकर एलिसन बाहर चली गई। ग्लोरिया ने कहा था कि साइलो नहीं चाहता कि उस जैसी औरतें माँ बने, सो इसका मतलब क्या है। जूलियट बोलती है कि उसे ग्लोरिया को कुछ देर के लिए बाहर ले जाना है और बदले में वहाँ से वापस आने के बाद वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देगी। बट मेडोज बोलती वो ऑर्डर नहीं हटा सकती और वो इस बारे में कुछ और नहीं बोलना चाहती और वो ये सब जो कर रही है उसे ये सब बंद कर देना चाहिए। बट जूलियट बोलती है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे वो पता नहीं चल जाता जो वो जानना चाहती है। मेडोज बोलती वो उसे कभी नहीं जानने देंगे और वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती। जूलियट समझ जाती है कि उन पर कोई नज़र रख रहा है और जज मेडोज भी उनके कंट्रोल में है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। सिम्स इन पर नज़र रख रहा होता है और उसे पता चलता है कि जूलियट केयर सेंटर ग्लोरिया से मिलने गई थी। देन जूलियट अपने डैड पीट से मिलती है और बताती है कि ग्लोरिया को जबरन कैद में रखा गया है और उसे ड्रग दिया जा रहा है। वो चाहती है कि ड्रग का नशा उतरे और वो उससे बात कर सके, इसलिए उनकी मदद चाहिए। पीट जूलियट को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी जान को खतरा हो सकता है, बट जूलियट पीट की बात नहीं सुनती और पीट को उसकी बात माननी पड़ती है। और फिर ये दोनों मेडिकल केयर में पहुंचते हैं। पीट ग्लोरिया को जूलियट के पास लेकर आता है, बट ग्लोरिया ड्रग के नशे में होती है
और पीट बताता है उसे नॉर्मल होने में 4 से 5 घंटे लगेंगे, बट इनके पास इतना टाइम नहीं होता। सो पीट ग्लोरिया को कुछ दवाइयाँ देता है जिससे उसकी ड्रग का असर कम हो सके। होश में आने के बाद जूलियट ग्लोरिया से एलिसन के बारे में पूछती है कि क्या उसने उसे माँ बनने के बारे में कुछ बताया था। तभी ग्लोरिया पीट को देखती है और जूलियट को बताती है कि पीट ही उसका डॉक्टर था और इन सब में वो भी शामिल है और ये जुडिशियल के लिए काम करता है। और फिर जूलियट अपने डैड को बाहर भेज देती है, बट ग्लोरिया को अब भी जूलियट पर यकीन नहीं होता। तो जूलियट उसे वो बुक दिखाती है जिसे उसने जॉर्ज की माँ एन को दिया था और ग्लोरिया बताती है कि जॉर्ज की माँ और वो फ्लेम कीपर थे, वो रिबेलियन जिन्होंने जुडिशियल से लड़ाई की थी। हालांकि उन्हें उनके बारे में नहीं पता होगा क्योंकि जुडिशियल ने उन्हें मिटा दिया और उन्होंने पानी में कुछ मिला दिया ताकि उनकी यादें मिट जाएं। इसलिए उन्होंने वो बुक्स और चीज़ें संभाल कर रखी अपनी यादों को जिंदा रखने के लिए, बट वो लोग उन्हें मिटाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें माँ बनने से रोका ताकि वो अकेले ही मर जाएं। उन्होंने भरोसा दिखाया था कि वो फैमिली बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ और इसकी वजह से उसे अपने पति को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था और उसने सारी चीज़ें लास्ट फ्लेम कीपर को दी थी जो जॉर्ज की माँ थी। बट कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। कि माँ हैना को जानती थी, एन ने उसके बारे में बताया था। वो दोनों मिलकर किसी मशीन पर काम कर रहे थे, बट उसे हमेशा से सरप्राइज हुआ कि उन्होंने हैना को माँ बनने दिया क्योंकि उसके अंदर भी फ्लेम कीपर बनने की इच्छा थी। ये आखिरी चीज़ है जो वो लोग उनसे नहीं छीन सकते। और जब उसने सुना उनके साथ क्या हुआ, उसे लगा उसने किसी अपने को खो दिया। और फिर जूलियट अपने डैड को बोलती है कि उन्होंने अपने पेशेंट को धोखा दिया, उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि वो बर्थ कंट्रोल निकाल रहे हैं। पीट बोलता है उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, वो उनकी मदद करना चाहता था बट वो नहीं कर सकता था। जब जुडिशियल उसके पास आया था उन्होंने कहा था कि ये लंबे वक्त तक जिंदा रहने के लिए ज़रूरी था ताकि जेनेटिक बीमारी को फैलने से रोका जा सके और वो लोग उन्हें चुनते थे जिन्हें वो सज़ा देना चाहते थे। और क्वेश्चन करने का नतीजा क्या होता है ये बात वो दोनों जानते हैं। वहीं मॉनिटर रूम में सिम्स को पता चलता है कि जूलियट कैमरे में नहीं है, वो कहीं चली गई है और लास्ट बार उन्होंने उसे मेडिकल जाते हुए देखा था बट उसने रास्ता बदल लिया था। सिम्स को लगता है कि जूलियट ऐसी जगह पर होगी जहाँ ब्लाइंड स्पॉट है, जहाँ कैमरा नहीं होगा और ये लोग जूलियट को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद इन्हें जूलियट दिख जाती है और वो ग्लोरिया को लेकर केयर सेंटर आती है और बोलती है कि वो बाहर घूम रही थी। और फिर जूलियट ग्लोरिया को लेकर उसके रूम में आती है। तभी ग्लोरिया नोटिस करती है कि उसके मिरर के पास जो फूल रखा हुआ था वो गायब है, जिसे हॉस्टन ने वहाँ रखा था। और तब जूलियट को याद आता है कि हॉस्टन ने उससे बोला था कि मिरर के पास फूल रखना और जूलियट समझ जाती है कि वो लोग मिरर के थ्रू उन पर नज़र रख रहे हैं। हालांकि इसे नहीं पता होता कि कैमरा नाम की चीज़ क्या होती है और फिर वो मिरर को ढक देती है। और ग्लोरिया बताती है कि हॉस्टन हमेशा वेंट के पास कुछ करता था और फिर जूलियट वेंट चेक करती है तो उसे हार्ड ड्राइव मिल जाता है और ग्लोरिया जूलियट को बोलती है कि अब वो उनकी फ्लेम कीपर है। सिम्स को पता चल जाता है कि जूलियट को कैमरे के बारे में पता चल चुका है और उसे ग्लोरिया के रूम से कुछ मिला है। तो सिम्स वहाँ गार्ड्स भेजता है बट जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तब तक जूलियट वहाँ से गायब हो चुकी होती है और एपिसोड 7 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।